इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे नाजरीन। साबिक कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दफा 370 की बहाली किसी भी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को उसके बहाली के बजाय यहां की तामीर और तरक्की पर बात करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस कानून को वापस लाने की खातिर दो ही रास्ते हैं, एक पार्लियामेंट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के पास इतनी निश्चितें नहीं है कि वो इस कानून को वापस ला सके और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 वर्षों के दौरान इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दफा 370 को मनसूख नहीं किया, बल्कि 8 सियासी जमातों ने भी भाजपा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी या लीडर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि सबकी इज्जत करता हूं। ताहम हक बात करना मेरा हक है और हक बात कहने पर अगर कोई बुरा मानता है या उसे लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके मुताबिक हमारी पार्टी स्टेटहुड की बहाली, जमीनों और नौकरियों के तहफ्फुज की खातिर हर महज पर जदोजहद करेगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ 370 को खत्म किया बल्कि रियासत के भी टुकड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आजाद साहब ने दफा 370 के खिलाफ वोट दिया, उन्हें YouTube पर जाकर मेरी 4 घंटे की तकरीर देखनी चाहिए। मैं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हकीकत जो है उसी को मैं आवाम के सामने लाने की कोशिश करता हूं, सामने लाने की जरूरत है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करने की खातिर ही नई सियासी पार्टी तश्कील देने का फैसला किया है। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की खस्ताहाली हुई, मरकज पर बरस पड़ी महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में मुलाजमीन के मसाइल समेत मुख्तलिफ मामलात को उभारा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में वक्फ अमलाक पर मुख्तलिफ ढांचों पर रातों रात कब्जा किया जा रहा है, लेकिन हुकाम है कि खामोश तमाशाई बैठी है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया भर्ती इम्तिहानात में हुई धांधलियों ने नौजवानों के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और मरकजी सरकार इसकी जिम्मेदार है। डिक्टेटरशिप करके जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, विकार रसूल वानी का बयान। नाज़रीन, रामबन में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह विकार रसूल वानी ने आवाम से खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी हुकूमत के पास अपने कारनामों को उजागर करने के लिए फरेब और हथकंडों के सिवा कुछ नहीं है। इस हुकूमत ने गुज़श्ता 8 सालों के दौरान आवाम की शिकायत को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। विकार रसूल वानी ने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही के फुकदान की वजह से जम्मू कश्मीर को बदनवानी, बदइंतजामी और मायूसी की तरफ धकेला गया है और इस तमाम मामले को और मसाइल को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि यहाँ की आवाम खुद एक हुकूमत चुनेगी जिससे लोगों के मसाइल का अजाला हो सकता है। नौजवान मुद्रा कर्ज स्कीम से फायदा उठाएं, LG का बयान। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सरहदी जिला पुंछ का दौरा करके मुख्तलिफ तामीराती व तरक्याती कामों और सरगर्मियों का आगाज किया। इसके अलावा उन्होंने मुतादिद स्कूलों, पंचायतों और पुलों का भी इफ्तिताह किया। इसी दौरान एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुद्रा लोन स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। इस स्कीम में किसी भी किस्म के गारंटर की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद होना चाहिए। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के शीरमाल गांव में तसादम की जगह बारूदी शेल जोरदार धमाके से फटा, जिस वजह से 3 कमसन बच्चे जख्मी हो गए। शेरमाल शोपियान में पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादम में एक मुकामी जंगजू अजान हुआ। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल के रोज शीरमाल शोपियान में तसादम की जगह एक बारूदी शेल जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 3 कमसन लड़के जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को इलाज मुआवजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां उनकी हालत बेहतर है। इस दौरान पुलिस ने आवाम से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि वो जाए तसादम पर जाने से तब तक गुरेज किया करें जब तक उसे पूरी तरह से साफ करार न दिया जाए, क्योंकि पुलिस और दीगर सलामती इदारे लोगों की जान और माल की मुहाफिज है। लिहाजा लोगों की कीमती जानों को बचाने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चलें, जिला रामबन में पुलिस ने एक कार से 10 लाख रुपए के करीब नकदी बरामद की है। तफसीलात के मुताबिक रामबन में कौमी शाहरा पर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से 9,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर
पुलिस ने रामबन के मुकाम पर एक गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिस दौरान गाड़ी में सवार 4 अफराद के कब्जे से 9,60,000 रुपए बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान से पैसों के बारे में तफ्तीश की गई, ताहम उन्होंने कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पुलिस ने बताया कि चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस जराये ने मजीद बताया कि चारों राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।